हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका 5 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस है और यही 5 क्वेश्चंस को आपको डील करना है। याद रहे कि जितना भी ग्रामर कंसेप्ट है वो आपको पढ़ाया गया है और ये जो 5 क्वेश्चंस है ये बनाना है आपको। We at home as long as we could. Remember one thing, time and again I say to you कि if this sentence has double verbs, sentence will be double, and if the sentence has only one finite verb, sentence is one. याद रखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस में अगर फाइनाइट वर्ब्स एक है तो सेंटेंस आपका एक है, और यदि फाइनाइट वर्ब अगर 2 है तो सेंटेंस आपका 2 है और एक आपका कंजंक्शन होगा। यदि सेंटेंस में 4 वर्ब है तो सेंटेंस 4 है, कंजंक्शन आपका 3 रहेगा। याद रखिएगा, वी ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के जगह पर ये हमारा ये वर्ब का फॉर्म्स दिया हुआ है। एट होम, याद रखिएगा, एक सेंटेंस तैयार होता है। वी एट होम, यदि आप इस वर्ब को यहाँ पर फिट करोगे तो ये एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। और याद रखिएगा वी कुड, याद रखिएगा एज लॉन्ग एज, ये आपका सर एक कंजंक्शन है। याद रखिएगा, तो वी कुड है, ये पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो याद रखिएगा हमारा स्टे, ये जो प्रेजेंट है ये नहीं आएगा। पहला ऑप्शन हमने काट दिया। रिलैक्स्ड की बात करें तो ये हमारा पास्ट है, मे भी हो सकता है। स्टैड, ये भी सर हमारा पास्ट है, ये भी हो सकता है। स्टूड, याद रखिएगा ये खड़ा होने का सेकंड फॉर्म है, यानी कि स्टैंड का ये V2 है स्टूड, तो याद रखिएगा सर ये आउट हो गया, ये आंसर नहीं होगा। अब नहीं होगा तो याद रखिएगा या तो सी या तो फिर ए होगा, लेकिन एट होम के साथ आपका जो स्टैटिक होगा वो आपका सी होगा, स्टे होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिलैक्स नहीं होगा, रिलैक्स मे बी, बट इट्स मोर पावरफुल देन रिलैक्स, सो योर आंसर्स विल बी सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, दे गैप दिया हुआ है और द हॉर्स थीप। ये सब्जेक्ट के बाद फिर से आपको वर्ब फिट करना है। याद रखिएगा दे हंग, याद रखिएगा हैंग का 2 अर्थ होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हैंग। HANG, एक हैंग का मतलब होता है लटकाना और एक हैंग का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना। दोनों का आपका जो V2 है और V3 है दोनों अलग हो जाते हैं। याद रखिएगा ये हैंग यानी कि ये हंग, ये V3 है। हैंग हंग, याद रखिएगा, तो ये सर आपका V3 है, तो याद रखिएगा सर यहाँ पर हंग नहीं आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V3 पॉसिबल नहीं है। आई ईटेन, आई गॉन, आई स्पोकन, ये आप नहीं लिख सकते हो, इसलिए ये आउट हो गया, ये आपका आउट हो गया। दे हैंग, याद रखिएगा दिस इज योर V2, बट इस हैंग का मतलब होता है लटकाना, नॉट फांसी। फांसी पर लटकाना का होता है V2 हैंग्ड, और अगर हैंग्ड यहाँ पर है तो आपका आंसर यहाँ होगा। इस हैंग्ड का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ हैंग है, बट इसका मीनिंग होता है फांसी पर लटकाना, सो आपका आंसर हो जाएगा बी, नॉट सी और नॉट डी। हंग्ड,
देयर इज नॉट एनी वर्ड लाइक इट, इसके तरह कोई वर्ड नहीं है सर, ये वर्ड नहीं है, इट्स मीनिंगलेस है, तो याद रखिएगा ये भी नहीं आएगा सर। योर आंसर्स विल बी बी। सेंड हिम इज वेटिंग, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें 2 सेंटेंस है। टाइम एंड अगेन आई से टू यू कि सेंड एक हमारा वर्ब है और एक हमारा इज वेटिंग है। तो याद रखिएगा सर, सेंड हमारा वर्ब है, V1 है, फनाइट है, और एक इज वेटिंग उधर है। इसका मतलब है सेंटेंस की संख्या 2 है। अब 2 है तो सर इसमें आपको कंजंक्शन की ज़रूरत है और साथ साथ में सर वो सब्जेक्ट की भी ज़रूरत है। तो एक चीज़ याद रखिएगा सर, सेंड इन इज वेटिंग, याद रखिएगा हुम, पहले तो मैं हुम की बात कर रहा हूँ, चूँकि ये एक वर्ब है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा तो हुम नहीं आएगा। हुम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हुम एक ऑब्जेक्ट होता है एंड बी नीड देयर सब्जेक्ट, सो वी हैव टू क्रॉस फर्स्ट हुम एवर। ओके सर, विच याद रखिएगा, विच नहीं आएगा और दैट नहीं आएगा। योर आंसर्स विल बी ए, whoever, because is waiting is related to the person not thing, so we have to use whoever. Sir, which that may be, but the sentence is related to human beings because it's concerned to the waiting, so whoever will be the right answer. So I once studied the guitar 3 years. याद रखिएगा, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आई वंस स्टडीड द गिटार 3 years, 3 years दैट मीन्स बाय 3 years, नो। सिंस 3 years ये तो नहीं होगा, विथ नहीं होगा, योर आंसर्स विल बी सी, फॉर। आई वंस स्टडीड द गिटार फॉर 3 years। ओके, व्हाट आर यू एंग्री, व्हाट आर यू एंग्री, याद रखिएगा एंग्री के साथ विथ भी आता है, एंग्री के साथ सर ऑन भी आता है, अबाउट भी आता है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, एंग्री के साथ यहाँ पर कोई एस भी नहीं है, समबडी नहीं है, तो सर विथ नहीं आएगा। याद रखिएगा, टू नहीं सर, ऑन नहीं, यहाँ पर होगा व्हाट आर यू एंग्री अबाउट। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, सी विल बी द राइट आंसर।